हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, ये पार्ट 2 होने वाला है। यहाँ पे जो मैंने हाउस वायरिंग की एक सीरीज बनाने की सोची है कि जो भी मेरे नए टेक्नीशियन भाई हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं, इस काम को करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, या जो भी नया हाउस बना रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से थोड़ा थोड़ा अगर आपको आइडिया रहेगा किस तरीके से यहाँ पे हमारी हाउस वायरिंग होती है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे समझ में होने से हम उस चीज़ को क्लियरली कर सकते हैं। तो अगर चैनल में फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पार्ट 1 बनाया था कि किस तरीके से हम जब भी हम मकान बनाए, हाउस वायरिंग करने से पहले हमको किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले जो एक टेक्नीशियन का काम होता है जब भी हाउस वायरिंग करने की वो जाए घरों पर, या जो भी उसका ठेका ले घर का हाउस वायरिंग का, मैंने यहाँ पर प्लम्बिंग और हाउस वायरिंग दोनों का ही मैं यहाँ पर बनाने की सोच रहा हूँ। तो इस टाइम का हाउस वायरिंग का बना रहे हैं और इसका मैंने पार्ट 1 बना रखा है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, वहाँ से उस वीडियो को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने क्या क्या बताया था वो थोड़ा मैं रिवाइंड यहाँ पे कर देता हूँ कि किस तरीके से हम जो छत होती है, छज्जा होता है फोर्स का, वहाँ पे अगर कोई कंसील लाइट फैन और किस तरीके से वहाँ पे पाइपलाइन हम पाइपिंग करते हैं और किस तरीके से हम बैंड गिराते हैं, उस चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा था। फैन को किस तरीके से रखेंगे, क्या सावधानी के साथ में रखना है। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि हमको किस किस चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम हाउस वायरिंग या हाउस में इलेक्ट्रिकल का काम करें, तो वहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे शुरुआत से शुरू करता हूँ मैं और लास्ट तक करूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है, आप यहाँ पर टेक्नीशियन है तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और आप यहाँ पे हाउस बनाना चाहता है कोई, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम हाउस को बनाते हैं तो हमारी छत जो होती है वहाँ से काम शुरू होता है। उससे पहले भी होते हैं छोटे मोटे काम, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो मोस्टली और मेन काम है वो है छत। तो जब भी हम छत डलवाएंगे तो वहाँ पे हमारी जो फैन की लाइटें होती हैं, फैन होता है, लाइट होती है, उसकी जो पाइपिंग होती है वो वहाँ पे हमको स्टार्टिंग में करनी होती है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो हमारा लंटर 2.5-3 इंच का अगर डल रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी पाइपलाइन नहीं बिछाते हैं। कई कई बार वो पूरी जो हमारी लाइन होती है जो छत में जानी होती है वो सारी सीलिंग पर जाती है। सीलिंग पर डिजाइन होती है, चाहे वो फॉल सीलिंग हो या पीवीसी वाली हो, उसके अंदर से सारी होती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन जहाँ पर 5 इंच, 6 इंच, 5.5 इंच के आसपास के लंटर डलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमको छत में फैन बॉक्स, कंसील लाइट और पाइप, इन चीज़ों को पहले से ही लगा देना होता है। जिस तरीके से हमारी हाउस जिसका है उनकी जो डिमांड होगी कि कहाँ पे हमने कितने फैन देने हैं, कहाँ पे कितनी कंसीडर देनी है, उसके हिसाब से वहाँ पे क्या होता है हम पाइप को बिछाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है, वहाँ पे हमें एमसी बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ मैं आपको बताता हूँ आपके फैन कितने लगने हैं, उन्हें नोट कर लेना। आप जो छत में लाइट लगाने वाले हैं, कंसील्ड लाइट जो वाइट कलर की होती है, पूरी छत में एकदम क्लीन लगती है, वो कितनी लगानी है, उसके लिए कंसील्ड बॉक्स डालने पड़ेंगे। बस आपको यहाँ पर 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप टेक्नीशियन है तो इन चीज़ों को ही आप नोट कर लेना कि कहाँ पे क्या क्या डलना है। उसके बाद जब हमारा छत खुल जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हमने दीवार में काट करके पाइप फिट करने होते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे एमसी बॉक्स लगेगा, पाइप लगेंगे और बॉक्स लगेंगे, होल्डर लगेंगे, या कोई अदर्स पॉइंट वहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस किस तरीके से क्या आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ज़्यादातर होता है क्या, जो हम बिजली के पाइपलाइन जब बिछाते हैं, पाइप बिछाते हैं, तो वहाँ पे हमको 1 इंच का पाइप बिछाना होता है। एक टाइम था जब हम 1.25 इंच का पाइप बिछाते थे, लेकिन अब एक टाइम है अगर 2 ही तार भी अगर जानी है तो 1 इंच का ही पाइप वहाँ पर बिछेगा, क्योंकि पूरी फिटिंग ही हमारे 1 इंच की लेके चलते हैं। तो जब छत खुलेगी तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स की। आपको बॉक्स किस तरीके से चाहिए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे भी आप पावर का बोर्ड दें, यानी सिर्फ एक पावर वाला सॉकेट हो, उसका एक स्विच हो, तो वहाँ पे दोस्तों हमारा लगता है 3 मॉड्यूलर का बॉक्स। ये मॉड्यूलर फिटिंग के ऊपर है, 3 मॉड्यूलर का बॉक्स लगेगा। जहाँ पे आपको 2 सॉकेट, 2 बटन देने होंगे, तो वहाँ पे लगेगा आपका 6 मॉड्यूलर का बॉक्स। इस तरीके से लगता है।
जो हमारे बोर्ड आते हैं वो आते हैं, हमारे बॉक्स आते हैं जो मॉड्यूलर फिटिंग होती है। 2 मॉड्यूलर आएगी, 4 मॉड्यूलर आएगी, 6 मॉड्यूलर आएगी, 8 मॉड्यूलर आएगी, 12 आएगी, 16 आएगी, 18 आएगी। इस तरीके से मॉड्यूलर हमारी बनती है। पहले मैं आपको सिंगली एक मॉड्यूलर को समझा देता हूँ किस तरीके से वहाँ पे हम उसमें स्विच सॉकेट को लगाते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपका, मैंने कहा था 2 मॉड्यूलर, 4 मॉड्यूलर, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे 3 मॉड्यूलर और उसके बाद 6, 8। तो मैं 6 को पकड़ लेता हूँ। जितने भी मॉड्यूलर होंगे उसके बीच में क्या होता है, हमारे 6 मॉड्यूलर का मतलब होता है उसमें हम 6 स्विचों को लगा सकते हैं। जितने मॉड्यूलर हम उसे बोल रहे हैं उतने हम स्विचों को वहाँ पे लगा सकते हैं, चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर हम सॉकेट को लगाते हैं, अभी तो हमने स्विच ही स्विच, सपोज करो 6 मॉड्यूलर बोला मैंने, तो उसमें 6 स्विच लगा सकते हैं। स्विच ही स्विच लगाएंगे तो हम उसमें 6 आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सॉकेट लगे और बाकी स्विच लगे। तो आपके यहाँ पे एक सॉकेट जो जगह लेता है वो लेता है 2 मॉड्यूलर की, यानी 2 मॉड्यूलर की। वहाँ पे 3 पिन टॉप, 2 पिन वाला भी आता है, वो एक ही मॉड्यूलर की जगह लेगा। लेकिन जो 3 पिन आता है, सॉकेट होता है 3 पिन, वो क्या करेगा, 2 मॉड्यूलर की जगह लेगा, यानी 2 बटन की जगह लेगा। तो आप समझ लेना, 2 में तो आपका एक सॉकेट लगेगा। अब बचते हैं 4 में से भी एक जो स्विच होगा वो इस सॉकेट का होगा, तो आपके कितने बचेंगे, 3। यानी 6 मॉड्यूलर के बोर्ड में आप एक स्विच सॉकेट दे सकते हैं जिससे हम मोबाइल चार्जर या कुछ भी लगा सकते हैं, और बाकी 3 चीज़ों को हम, यानी 3 स्विच रहेंगे, हमें किसी 3 चीज़ के हम वहाँ पे क्या बना सकते हैं, स्विच बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम समझ लेते हैं 8 मॉड्यूलर को। 8 मॉड्यूलर में क्या होगा, 8 मॉड्यूलर आपको स्क्वायर में भी देखने को मिलेगा और लॉन्ग शेप में भी देखने को मिलेगा। 8 मॉड्यूलर में उसमें क्या हो सकता है, 8 मॉड्यूलर में अगर आप स्विच लगाएंगे तो आपके 8 स्विच लगेंगे। अगर स्विच लगवाएंगे तो 8 लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम एक सॉकेट भी दें, यानी 2 बटनों की जगह एक सॉकेट ले लेगा, उसके बाद कितने बच जाएंगे आपके, 6 स्विच हो जाएंगे। एक सॉकेट 6 स्विच, एक स्विच आपका इसी सॉकेट का होगा इसको ऑन ऑफ कराने के लिए। उसके बाद 5 स्विच, यानी 8 मॉड्यूलर पे आपको 5 बटन मिल जाएंगे, यानी 5 चीज़ें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। चाहे आपका फैन हो, ट्यूब लाइट हो, एलईडी लाइट हो, ऊपर की लाइट हो, या कुछ अदर चीज़ हो, इस तरीके से। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने कितने मॉड्यूलर का बोर्ड लगाना है। अब मैं बोर्डों के ऊपर ही बता दूँ कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे कितने मॉड्यूलर का बोर्ड लगेगा। सबसे पहले हम चलते हैं मेन बोर्ड पर। हर रूम के लिए एक मेन बोर्ड होता है, लॉबी के लिए एक मेन बोर्ड होता है, किचन के लिए एक मेन बोर्ड होता है, बाथरूम के लिए एक मेन बोर्ड होता है, यानी हर एक चीज़ के लिए एक मेन बोर्ड होता है। तो मेन बोर्ड को आप कैसे समझेंगे कि हम किस तरीके का या कितने मॉड्यूलर का यहाँ पे यूज में लें। तो मेन बोर्ड से आप क्या क्या चलाते हैं, यानी उस रूम के लिए, जिस पर्टिकुलर रूम को लगा है, वहाँ से हमने कितने चीज़ों को ऑपरेट करना है, उसके हिसाब से हम मेन बोर्ड को लगाएंगे। सपोज करो आपके 2 बल्ब हैं, एक फैन है, 2 बल्ब हो गए, एक फैन है, एक बाहर साइड भी बल्ब है, यानी रूम के बाहर साइड है। ये यहाँ पे हो गए आपके 4, आपके टोटल 4 है। अब कोई नहीं है इसके अलावा, तो आप क्या करेंगे, 4 तो आपके बटन लग रहे हैं, और ये देख सकते हैं एक सॉकेट भी आपको चाहिए। 2 का आपका सॉकेट ले लेगा, यहाँ पे 6 हो गए, और एक सॉकेट का बटन चाहिए, 7 हो गया। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ कर सकते हैं। 60 मॉडल का तो आपको बोर्ड नहीं मिलेगा, या तो 6 का मिलेगा या 8 का मिलेगा। तो कोशिश ये करना आप 8 का लगाना है। एक अगर कम पड़ रहा है तो उसको कम मत करना, बढ़ा के ही ले आना। वहाँ पे हम उस स्विच को क्या कर देते हैं, खाली छोड़ देंगे उस स्विच को। कभी अगर फ्यूचर में क्या होता है कि कोई स्विच खराब होता है, तो हमको सिर्फ वहाँ का वायर बदल के उस स्विच में ही ऐड करना होता है और हमारा काम हो जाता है। अगर आप कम कर देंगे तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि किसी एक स्विच से आपको 2 चीज़ें चलानी पड़ेंगी, तब वहाँ पे काम आपका बनेगा। लेकिन अगर आप एक स्विच बढ़ाने वाला बोर्ड ले आएंगे, जहाँ पर 6 का रिक्वायरमेंट 7 था, लेकिन 6 की जगह हम 8 लगाएंगे, बढ़ा के ना कि घटा के, तो वहाँ पर आपका एक बेनिफिट होगा कि एक स्विच आपका वहाँ पर एक्स्ट्रा और है। अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे बिना स्विच को बदले ही हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सब जगह का काउंट कर लेना। हर एक रूम में, लॉबी में, किचन में, बाथरूम में मेन बोर्ड होता है, इसी को मेन बोर्ड कहते हैं, जो दरवाजे के ही आसपास में लगता है। अब हम चलते हैं टीवी। टीवी का भी हमको बोर्ड लगाना पड़ता है। तो टीवी में हम कितने का बोर्ड लगाएं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, टीवी के लिए आप 6 का भी लगा सकते हैं और 8 का भी लगा सकते हैं। 6 का इसलिए लगा सकते हैं कि 6 मॉडल का जब आप लगाएंगे तो 2 सॉकेट 2 बटन आपके लगेंगे।
उसमें कोई पॉइंट नहीं रहेगा। जो भी आपका डिश का वायर, वाईफाई का वायर, एंटीना का वायर जो भी आएगा वो बोर्ड के ही आसपास से सीधा आएगा, ओपनली दिखेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे 8 मॉडलर का लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है, आप दो सॉकेट लगाएंगे, ये आपका 6 हो गया, 2 अभी भी बचे। 2 के जगह यानी 2 बटन के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरनेट पोर्ट का भी सॉकेट आता है, उसका यूज में ले सकते हैं। आपका केबल का भी सॉकेट आता है, उसका भी यूज में ले सकते हैं। यानी दोनों का ही वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल ले सकते हैं। और वहाँ पे आपकी कोई वायर नहीं दिखेगी। जो भी आपको आउटपुट चाहिए होगा इंटरनेट के लिए इंटरनेट सॉकेट यूज करेंगे, और जो केबल होता है, डिश का वायर होता है, उसके लिए डिश वाला यूज करेंगे। तो आप समझ गए, 6 का भी लगा सकते हैं और 8 का भी। अब आता है पावर वाला। पावर वाले में क्या कर सकते हैं आप, 3 मॉडलर का वहाँ पे लगता है, एक सॉकेट एक बटन। एक सॉकेट 2 की जगह लेता है, बटन 1 की जगह लेगा, टोटल होगा 3। यानी 3 मॉडलर का हमारा पावर, जहाँ जहाँ पर पावर होगा वहाँ पर 3 मॉडलर का लगेगा। जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, इंडक्शन हो गया, आपका गीजर हो गया, चिमनी हो गई, आरओ हो गया, यहाँ पे वो इस तरीके से आपके ये लगेंगे। गीजर और आरओ में कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हमको गीजर और आरओ का पॉइंट देना होता है वो काफ़ी हाइट में होते हैं। आरओ तो खैर नीचे होता है, लेकिन गीजर कई कई जगह हाइट में होता है, तो वहाँ पे आरओ का भी आप लेके चल सकते हैं। तो कुछ जगह पे क्या करना होता है, हमने सिंपली एक सॉकेट का ही पॉइंट देना होता है। सपोज करो गीजर लगा है, अब गीजर पे हम 3 मॉडलर का नहीं देंगे, वहाँ पे हम 2 का देंगे, क्योंकि बटन तो हम उसके ऊपर से ऑन ऑफ करेंगे नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ हम 2 मॉडलर का दे करके उसको सॉकेट लगाएंगे। और जो उसका स्विच होगा वो हमारा मेन बोर्ड पर आएगा। यानी जब आप बाथरूम जहाँ गीजर का भी कनेक्शन करना है, मेन बोर्ड पे एक गीजर का भी पॉइंट का जोड़ के वहाँ पे चलेंगे और उसका बोर्ड वहाँ पे लाएंगे इस तरीके से। ये तो हो गया आपके बोर्ड। अब आती है जंक्शन। जंक्शन आपको लेने हैं, जंक्शन कहाँ कहाँ पे लगता है वो मैं बता दूँ। जहाँ पे आपके बैंड गिरेंगे और जहाँ पे आपको कोई पॉइंट लगाना है, कोई बल्ब लगाना है, ट्यूबलाइट लगानी है, या कोई अलग से और पॉइंट देना है, एक्सटेंशन अलग से, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जंक्शन को यूज में लेंगे। या कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि हम वायरों को खींचने के लिए, जहाँ पर 2 बैंड एक साथ में लगाने हैं, वायरों को खींचने के लिए भी जंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और जंक्शन के बाद हमको चाहिए होते हैं बैंड। बैंड की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, जहाँ पे हमारा एक जंक्शन एक बैंड, अगर कहीं पर कोई बैंड हमारा सीधे से ऊपर नीचे जाना है और उसके बाद डायरेक्टली कुछ बोर्ड हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जंक्शन के बाद एक और जंक्शन लगा के नहीं देते हैं, हम जंक्शन लगाएंगे, बैंड लगाएंगे, उसके बाद हम उसको बोर्ड में डाल देंगे। तो बैंड की ज़रूरत होती है। उसके बाद सैडल। सैडल क्या काम करते हैं, जो हमारी पाइपलाइन होती है, पाइप को रोकने का काम करती है। पाइप को हम दीवार में रोकते हैं सैडल के थ्रू। और हमको चाहिए होता है 1 इंच की पाइप। पाइप कितने चाहिए, जंक्शन कितने चाहिए, वो एक आइडिया से आपको जब आप काम करेंगे आप काउंट कर सकते हैं, या थोड़ा ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, और धीरे धीरे आइडिया आते रहेगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितने हमको लेने हैं। और उसके बाद लेना है दोस्तों हमने एमसीबी बॉक्स। एमसी बॉक्स का कैसे चयन करें कि हम कितने वे का एमसी बॉक्स लें। एमसी बॉक्स तो दोस्तों आपका 4 वे, 6 वे, 8 वे, 10 इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं एमसी बॉक्स का भी आपको बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, हर एक रूम का, अगर आप रूम वाइज सर्किट बना रहे हैं, रूम वाइज सेपरेट लाइट बना रहे हैं, तो क्या करेंगे आप हर एक रूम का गिन लें कितने रूम है टोटल। लॉबी का अलग बना रहे हैं तो लॉबी को भी गिन लेना, किचन का अलग बना रहे हैं तो किचन को भी, बाथरूम को भी, इस तरीके से आप टोटल गिन लेना कितने हमारे बन रहे हैं अलग अलग सर्किट। उससे आपको 2 से 4 फालतू का जोड़ लेना है। सपोज करो हमारे टोटल 6 आए, 6 आ गए, 6 के बाद 2 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में हम 2 और जोड़ देंगे 12, यानी 12 वे का हम क्या लेंगे, एमसीबी बॉक्स को वहाँ पे लगाएंगे। 12 होगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई पॉइंट हमारे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे हमको एमसीबी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मोटर का हमको अलग देना पड़ सकता है, एसी का हम अलग देंगे, वहाँ पे उसका भी आप काउंट करेंगे, एसी का भी, एसी का कितना बन रहा है, इसी हिसाब से आप 2 से या जितना बैठ रहा है उतना, या 2 आप फालतू जोड़ करके ले सकते हैं, इतने वे का एमसी बॉक्स हमको चाहिए। बाकी मैंने बोर्ड और पावर वाले बोर्ड उनकी हाइट कल की वीडियो बता दी थी कितनी रखनी है, और एमसी बॉक्स की भी हाइट में आपको बताता हूँ। एमसी बॉक्स को भी इतने हाइट में रखें कि जो भी टेक्नीशियन हो वो आराम से इस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 5 फीट के आसपास आप उसको रखें, ताकि ऐसा नहीं, पहले के टाइम पे क्या होता था, एमसी बॉक्स एकदम ऊपर लगता था। हम पहले एक टेबल रखते थे, उसके ऊपर कुर्सी रखते थे और उसके बाद हम काम करते हैं।
वो पहले के मकानों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एमसी बॉक्स होना चाहिए। आप हर समय खड़े हैं और आराम से इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों की आपको रिक्वायर होगी। और उसके बाद वायर हो गई, बाकी आपके जितने होल्डर लग रहे हैं, उसके बाद सीट हो गई, स्विच हो गए, सॉकेट हो गए, आपके राउंड सीट हो गए, आपके सीलिंग रोज हो गए, जो भी आपके पीतल पेंच हो गए, ब्लैक पेंच हो गए, टेप हो गया, एमसीबी हो गए, आइसोलेटर हो गया, लाइटें हो गई। इस तरीके से आपको इन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी टोटली। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वॉल में हम किस तरीके से पाइपलाइन फिट करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।